जय हिंद। आज हम लोग कक्षा 6 की विज्ञान पाठ का पाठ देखेंगे। विज्ञान पाठ अध्याय नंबर 4 पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। ये रहा आपका अध्याय 4। चैप्टर का नाम है आपका विभिन्न प्रकार के पदार्थ। जैसे कि हम लोग जानते हैं पदार्थ जो भी वस्तुएं में दिखाई देते हैं वो सारी पदार्थ होते हैं। पदार्थ हर प्रकार के पदार्थ है, जैसे टेबल, कुर्सी, मेज हो गया आपका, या खाने वाला चीज़ हो गया। सब चीज़ क्या है, इसमें जितने पाए जाते हैं वस्तु सभी पदार्थ आते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। कुछ पदार्थ ठोस होते हैं, नहीं कठोर होते हैं। कुछ पदार्थ मुलायम होते हैं तो कुछ पदार्थ चमकीले होते हैं। कुछ पदार्थ द्रव के रूप में होते हैं। तो ये सब पदार्थ के कई प्रकार होते हैं। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के लिए पानी को ही ले लीजिए, जिसको जल बोलते हैं। जल 3 प्रकार से पाए जाते हैं। जैसे कि जल लिक्विड फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है जिसे भाप बोलते हैं, और जल ठोस पदार्थ में ठोस रूप में होता है। जब जल का ठोस रूप होता है तो वो बर्फ बन जाता है। जल का भी कई बार धातु में ले, जैसे सोना में चमक होती है, चांदी में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, सोना में, एल्युमिनियम में, मैग्नीशियम में, इस सभी धातुओं में चमक होती है। कुछ अधातु भी होते हैं जो पदार्थ कहलाते हैं। सभी धातु अधातु सभी पदार्थ ही हैं। जैसे कि आप कलम, मेज, पेंसिल, लकड़ी, टेबल, बेड जो भी लीजिएगा आप, ये सब क्या कहलाएंगे, आपका ये पदार्थ कहलाएंगे। तो वो अधातु होते हैं। जैसे कि आप एक ग्रेफाइट देख रहे हैं मेरे हाथ में, देखिए ये पेंसिल है, ये पेंसिल है। इसमें जो ब्लैक वाला जो दिख रहा है आपको, ये इसी को ग्रेफाइट कहते हैं। इसमें चमक होती है। आप आयोडीन जो घर में यूज करते हैं, नमक, उसमें भी आयोडीन, आयोडीन में क्या होती है, विशेष प्रकार की चमक होती है। तो वो भी एक अधातु है, उसमें भी चमक होती है। ये ग्रेफाइट चमकीला भी है और विद्युत का सुचालक भी है। तो ये भी एक क्या है, पदार्थ ही है। ठीक है। पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में आसानी से घुल जाते हैं, और कुछ पदार्थ जल में अघुलनशील होते हैं कि जल में आसानी से नहीं घुलते हैं। इसी को आप, जो पदार्थ जल में घुल जाएंगे, घुल जाते हैं आसानी से, तो विलय कहलाएंगे। जो आसानी से जल में नहीं घुलेंगे वो क्या कहलाएंगे, अविलय कहलाते हैं। कुछ पदार्थ चमक होती है, कठोर होती है, ये आपको हमने। और कुछ पदार्थ पारदर्शी होते हैं, पारभासी होते हैं, और अपारदर्शी भी होते हैं। जैसे कि आप कुछ पदार्थ धुंधला दिखाई देता है, जैसे कि अपारभासी में धुंधला दिखाई देगा, कुछ अस्पष्ट रूप से धुंधला दिखाई देता है पर भासी में। पारदर्शी में आपको वैसे पदार्थ जिनसे मतलब कि साफ दिखाई देता है वो क्या कहलाते हैं, पारदर्शी। या जिससे कुछ भी साफ आर से या पार से ऊपर दिखाई न दे वो कहलाते हैं अपारदर्शी। चलते हैं हम लोग। इसमें आपको जैसे शुरू में बताया कि हम लोग इसको आज इस चैप्टर का अभ्यास पत्र को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अभ्यास पत्र। देखिए यहाँ पे आपका 4 नंबर प्रश्न होगा, बट हम लोग अभी इसको हम मैनेज कर। देखिए आप प्रश्न नंबर 1 अभ्यास का आपका प्रश्न नंबर, ये चौथा पार्ट का है आपका। ये देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये है आपका पार्ट विभिन्न प्रकार, अध्याय 4 है विभिन्न प्रकार के पदार्थ। इसका हम लोग देख रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, अभ्यास पत्र बनाएंगे हम लोग। अभ्यास प्रश्न पत्र है इसमें। प्रथम प्रश्न कर रहा है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि जल में चीनी क्या है। तो जल में चीनी क्या आसानी से घुल जाता है, तो घुल जाता है, जिसे हम बोलेंगे घुलनशील है। क्या है, जल में नमक या चीनी क्या है, तो घुलनशील है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा घुलनशील, घुलनशील। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है डैश 2 नंबर, 1 का 2 करा, रिक्त स्थान पूछे 2 नंबर करा, डैश पदार्थों से होकर प्रकाश अंशतः आर पार करते हैं। अर्थात अंशतः करने का अर्थ है कि प्रकाश पूरा आर पार नहीं करता है, उसका कुछ ही भाग प्रकाश का आर पार करता है और कुछ भाग बच जाता है। तो देखिए पारदर्शी में तो पूरा कर देता है, अपारदर्शी में साफ ही नहीं करता है, थोड़ा भी प्रकाश आर पार हो भी नहीं करेगा। जैसे दीवार से प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जाएगा। अब जैसे कि जैसे कुछ पदार्थ, सॉरी कुछ, जिस पदार्थ से कुछ प्रकाश आर पार करते हैं उसे बोलेंगे पारभासी। क्या होगा इसका, पारभासी। नेक्स्ट है कुछ गैस जल में क्या होते हैं, घुलनशील है। हमने आगे ही आपको बताया कि कुछ जल में घुलनशील होते हैं, कुछ जल में नहीं घुलनशील होते हैं। तो कुछ गैस जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कुछ पदार्थ ठंडे जल में डैश और गर्म पानी में डैश घुलते हैं। तो कुछ पदार्थ जो होते हैं ठंडे जल में घुलते हैं, क्या होता है, ठंडे जल में घुलता है। और वो कुछ पदार्थ, सॉरी कुछ, और सॉरी फिर से बोलते हैं, कुछ पदार्थ ठंडे पानी में घुलता है और गर्म पानी में डैश में घुलता है, और गर्म पानी में ज़्यादा घुलता है। क्या बोलता है, ज़्यादा घुलता है। अब प्रश्न नंबर 2 है मेरा, कह रहा है स्तंभ अ का स्तंभ ब से सही मिलान कीजिए। यह स्तंभ अ है, यहाँ पे स्तंभ ब दिया हुआ है, इसमें आपको मिलान करना है। देखिए तो आपको 2 तरह से मिलान करने का बताएंगे यहाँ पे। देखिए प्रथम सबसे इजी ट्रिक है कि आप इसे आमने सामने लिख दीजिए। सेकेंड है कि आप इसको छोटे बच्चे की तरह इसका 1 का, जैसे कि मान लो
ये हो क है तो इसको ऐसे लाइन खींच के मिला दीजिए। फिर इसका मान लीजिए ये अभिलय है तो इसमें लोहा और रेत अभिलय होता है, जिसको यहाँ मिलाइए, जैसे घसा आ जाएगा। बट हम आपको दोनों करके दिखाते हैं, आपको जो अच्छा लगे उस तरह से आप बना सकते हैं, दोनों मेथड आपके लिए बेटर है। देखिए विलय, तो इसमें देखिए विलय कौन सा है, जो जल में पदार्थ आसानी से घुल जाते हैं, जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, तो क्या कहलाएंगे, विलय कहलाएंगे। तो एक का आपका हो जाएगा क। नेक्स्ट का रहा है 2 नंबर, अविलय पदार्थ इसमें कौन सा है, तो लोहा और रेत जो है अविलय है, इसका घ हो जाएगा, तो इसका हम आंसर घ लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए अविलय, तो कॉपी पे आप नोट कीजिएगा, तो इस तरह से लिखिएगा कॉपी पर। जैसे देखिए यहाँ पे ये हो गया विलय, ठीक है, और डैश देख के लिख दीजिएगा नमक और चीनी, क्या जाएगा। और यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्तंभ आप ऊपर लिख दीजिएगा, यह स्तंभ अ है मेरा और यह स्तंभ ब है, इससे आपकी आंसर गलत नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप मिलान कर सकते हो, या आप इस तरह से, इसलिए मैं इस तरह से बनाइएगा, तो यहाँ पे इसी को बता रहे हैं। ये घोलक और विलायक है, तो घोलक और मेरा क्या लिखा हुआ है, विलायक है, तो जल में घोलक और विलायक होता है, घोलक है या विलायक है, दोनों बात सेम ही है। इसका हो जाएगा अंगा, यानी कि जल में होता है। नेक्स्ट का है चमकने वाला पदार्थ होता है, तो प्रायः धातु में चमक होते, जो हमने आपको पहले ही बताया, ये हो जाएगा इसका ख। नेक्स्ट का रहा है कि जल में विलीन गैस, देखिए जल में विलीन गैस ऑक्सीजन जो होता है जल में विलीन रहता है, जिससे जलीय जीव अपना श्वसन सांस लेते हैं, जैसे कि मछली हो गया, गलफड़े की सहायता से क्या करती है, सांस लेती है, तो जल में उपस्थित ऑक्सीजन को ही ग्रहण करती है। इसका हो जाएगा आपका, ये कहाँ गया मेरा, ये ग नंबर हो जाएगा इसका। देखिए इस तरह से हो जाएगा, या आप देखिए अब इसे यहाँ मिलाइए, क अविलय है तो लोहा और रेत हो जाएगा, घ अविलायक है तो क्या, अविलायक है, चमक घोला क्या जल हो जाएगा इसका, अविलायक। चमकने वाला प्रायः धातु होते हैं, और जल में विलीन क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। इस तरह से भी मिला दिए, आपको जो अच्छा लगे उस तरह से मिलाइए। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर का 3, निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वे पदार्थ जो आसानी से दबाए या खरोचे जा सकते हैं वह पदार्थ हैं, देखिए कुछ थोड़ा टाइट है, देखिएगा, वो जिसे आसानी से खरोचे या दबाए जाते हैं, वे पदार्थ जो आसानी से दबाए या खरोचे जा सकते हैं वह पदार्थ क्या कहलाएंगे, तो कोमल होगा, इसका आंसर कोमल, क्योंकि कठोर का तो आप खरोच दबा नहीं सकते हैं, कोमल पदार्थ में खरोच या दबा सकते हैं। नेक्स्ट मेरा 2 नंबर प्रश्न कर रहा है 3 का 2, कि हमारे हाथ में तैलीय पेंट या अलकतरा लग जाता है तो इसे हम डैश से साफ करते हैं। देखिए आप घर में देखे होइएगा, पेंट उंट वाला काम होता है, या जब भी कोई दाग उग लग जाता है हाथ उत में, तो उसमें आप मिट्टी तेल का या केरोसिन तेल का यूज करते हैं उसको छुड़ाने के लिए। तो आप इसका आंसर लिखिएगा केरोसिन तेल हो जाएगा, यहाँ पे इसका नहीं हटेगा, हम इसलिए यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहे हैं इसे, आपका आंसर यही होगा केरोसिन तेल, या मिट्टी तेल भी आप लिख सकते हो। 3rd नंबर मेरा प्रश्न है आपका, कि वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है डैश कहलाता है, तो इसका आंसर देखा जा सकता है, इसका आंसर पारदर्शी हो जाएगा, क्या होगा, पारदर्शी होगा। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, जिसे देखा जा सकता है तो उसे क्या बोलेंगे, पारदर्शी, या नहीं देखा जा सकता है तो अपारदर्शी हो जाएगा, और थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं झिलमिला का मतलब कि थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, तो वो हो जाएगा आपका परभासी, क्या हो जाएगा, परभासी। नेक्स्ट मेरा 5 नंबर है आपका, देखिएगा यहाँ पे, पानी में तैरने वाली वस्तुएं डैश तथा पानी में डूब जाने वाली वस्तुएं डैश होती है। देखिए पानी में वैसे वस्तु तैरेंगे जिनका पानी से घनत्व क्या होगा, कम होगा, वो आसानी से तैर सकते हैं, अर्थात हल्की पदार्थ क्या हो जाएगा, इसका आंसर हल्की होगा, हल्की, यहाँ पे लिख रहा हूँ, छोटा सा होता है इसलिए। और इसका क्या हो जाएगा, जो डूब जाने वाली तो क्या होगा, भारी होगा, जैसे आप पता होगा, सूखा हुआ कागज होगा या प्लास्टिक का कोई सामान होगा, बैलून होगा, तो जल पे तैरना शुरू कर देगा। बट वहीं पे धातु होगा, जैसे लोहा का कील होगा, तो वो सब आसानी से क्या होगा, जल में डूब जाते हैं। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 4, देखिएगा प्रश्न नंबर 4 का है, सही विकल्प को चुनना है, इसमें 4 विकल्प है, इसमें से एक आपका आंसर होगा। कर रहा है प्रश्न नंबर 1, इसमें 4 का 1 है, निम्न में कोमल पदार्थ है, कोमल पदार्थ, देखिए ऑप्शन के साथ हम लोग खेलेंगे। जैसे देखिएगा लोहा तो आप जानते हैं कठोर होता है, लकड़ी भी कठोर होती है, कोमल होगा नहीं, रबर को खरोचा नहीं जा सकता है, खरोचा नहीं जा, दबाया जा सकता है बट खरोचा नहीं जा सकता, बट साबुन की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा ये टाइट रबर होते हैं, तो इसके आंसर, इसलिए मेरा आंसर ये का होगा, साबुन को आसानी से खरोचा जा सकता है। नेक्स्ट कर रहा है, निम्न पदार्थ में चमक होती है, देखो बुआ इसमें चमक होती है, तो तांबा, सोना, लोहा,
सभी धातु में चमक कुछ न कुछ चमक होती है। बट इसका आंसर नहीं अगर लिखा रहता तो इसका क्वेश्चन का सही जो बन जाता आपका ऑप्शन लकड़ी आता। बट इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन निम्न पदार्थ में चमक होती है, तो इसका आंसर सबसे ज़्यादा चमक होगा वही ऑप्शन लेंगे हम लोग। तो सबसे अधिक जो चमक होती है सोना में होता है, तो इसलिए इसका आंसर ग लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट थर्ड नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकता है। जल के अलावा भी घोलक होता है। तरपीन का तेल या किरोसिन तेल ये सब जल के अलावा घोलक नहीं हो सकते हैं, बट सरसों का तेल हो सकता है, इसलिए इसका आंसर ग होगा, सरसों का तेल। प्रश्न नंबर 4 है, वह घोल जिसमें घुलीय पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती है कहलाता है, तो इसका होगा संतृप्त घोल कहलाएगा। देखिए फिर से इसको देखिएगा, घुलीय पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती है। असंतृप्त गाढ़ा तो होगा नहीं, हल्का घोल नहीं होगा। असंतृप्त घोल में घुलने की क्षमता रहती है और संतृप्त घोल में नहीं रहती है, क्षमता खत्म हो जाती है, पूरी तरह से घुल जाते हैं। इसका होगा संतृप्त घोल। 5 नंबर मेरा प्रश्न है, वैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं या चीजें अस्पष्ट रूप से या धुंधली दिखाई देती है कहलाते हैं। धुंधली दिखाई देती है, जैसे देखिए वैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं या चीजें स्पष्ट रूप से या धुंधली रूप से दिखाई देती है, तो हम पहले ही बताए हैं ये होगा इसका पारदर्शी में पूरा दिखाई देगा, अपारदर्शी में नहीं देगा, बट पारदर्शी पारभासी में देगा, हल्का देगा, यानी अस्पष्ट साफ नहीं दिखेगा, धुंधली दिखाई देगा आपको, तो इसका आंसर ग होगा, पर पारभासी। नेक्स्ट मेरा 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न है, प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के नाम लिखिए। प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के नाम लिखिए। सर ये रहा, हो जाएगा 5 नंबर का ही है आपका उत्तर। बोतल, बाल्टी, प्लास्टिक का ही होना चाहिए सब। बोतल, बाल्टी, गिलास, प्लेट, टेबल, कुर्सी जो होता है क्या होता है, प्लास्टिक से निर्मित होते हैं। आप ये एग्जाम्पल में दे सकते हैं, कहीं भी फंक्शन होते हैं तो वहाँ पे आप जाकर गाँव देहात में ये सब आपको आसानी से मिल जाएंगे, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, सोच सकते हैं इतना। नेक्स्ट मेरा प्रश्न है 6 का रहा है, जल में तैरने वाली तथा डूबने वाली वस्तुओं का समूह बनाइए। तो इसका आंसर होगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए एक तरफ आप जल में तैरने वाली लिखिएगा वस्तु और दूसरी तरफ जल में डूबने वाली वस्तु। जैसे कि तेल हो गया, जल के ऊपर तैरता है। बर्फ हो गया, जल के ऊपर तैरते हैं। प्लास्टिक हो गया, जल के ऊपर तैरते हैं। सूखी पत्ते हो गया, सूखा पत्ता, वो भी जल के ऊपर तैरते हैं। या कुछ कुछ जो घास फूस होते हैं सूखे हुए, वो भी जल के ऊपर तैरते हैं, बट वो भीग जाने के बाद वो कभी कभी अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट में इधर देखिए, जल में डूबने वाली तो लोहा हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, कांच, कंकर, ये जितने भी आते हैं, जिसका घनत्व पानी से ज़्यादा होगा वो तो डूबेगा ही, जिसका जल से घनत्व कम होगा वो तैरेगा। 7 प्रश्न नंबर है, पारभासी, पारदर्शी एवं अपारदर्शी वस्तुओं में अंतर बताइए। क्या करना है, पारभासी, पारदर्शी एवं अपारदर्शी वस्तुओं में अंतर बताइए। सबसे पहले आप इसका भाषा सुनिएगा क्या होगा। सबसे पहले जैसे कि पारभासी कर रहा है तो इसका हो जाएगा, वैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं या इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका हो जाएगा आसानी से, आपका ये पारभासी का ही डिफिनीशन हो जाएगा। वैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं या चीजें स्पष्ट रूप से या धुंधली दिखाई देती है वो क्या कहलाएगा, आपका पारभासी कहलाएगा। पारदर्शी आपका हो जाएगा, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार या जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है तो वो कहलाएगा आपका पारदर्शी। और वैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है वो कहलाएगा आपका अपारदर्शी। चलिए हम लोग इसका आंसर देते हैं। आपका यहाँ पे करा वस्तुओं में अंतर करना है, इसका परिभाषा नहीं लिखना है। 1/4 आपको वस्तु में अंतर दे देना है। करा पारदर्शी, तो पारदर्शी में आपका कांच हो जाएगा, साफ पानी हो जाएगा और हवा हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट में आपका साफ लिखा हुआ है, जिससे कि कांच, साफ पानी और हवा में आप पारदर्शी। साफ पानी में आप जो देख सकते हैं चित्र पर दिखाई देगा। अपारदर्शी दीवार हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, बेंच हो जाएगा, ये सब जितने होते हैं लकड़ी हो जाएगा, ये सब अपारदर्शी में आते हैं। पारभासी का एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे तेल लगा हुआ कागज हो जाएगा, घिसा हुआ कांच हो जाएगा। तेल लगा जैसे मान लीजिए जिस कागज पर तेल गिर जाएगा उससे आप आसानी से देख सकते हैं, या घिसा हुआ कांच हो जाएगा। कुछ कुछ कपड़े आते हैं जिससे आप आर पार देख सकते हैं, जैसे कि घर में सूती वस्त्र का जो कपड़ा होता है उसे आप आसानी से आर पार देख सकते हो, पूरे साफ दिखाई भी नहीं देगा आपको, इसलिए वो भी आपका पारभासी का ही की तरह बिहेव करता है। मेरा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 होगा आपका। देखिए प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि विलय एवं अविलय से आप क्या समझते हैं, यानी विलय और अविलय से आप क्या समझते हैं। विलय और अविलय की परिभाषा देकर एग्जाम्पल लेकर हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आप यहाँ देख रहे हैं विलय की परिभाषा यहाँ पे लिखे हुए हैं।
वैसे पदार्थ जो जल में घुलनशील होता है, ये जो वैसे पदार्थ जो जल में घुल सकते हैं वह विलय पदार्थ कहलाएंगे या विलय कहलाएंगे। ठीक है, कहलाता है। फिर से पढ़ते हैं। वैसे पदार्थ जो जल में घुलनशील होता है वह विलय कहलाता है। जैसे नमक और चीनी जल में क्या होता है, विलय हो सकते हैं, यानी कि जल में कुछ देर छोड़ने के बाद, हिलाने के बाद वो जल में आसानी से घुल जाते हैं। नेक्स्ट मेरा कर रहा है, इसमें आया आपका क्वेश्चन में अविलय। अविलय देखिएगा, वैसे पदार्थ जो जल में आसानी से नहीं घुलता है वह कहलाएंगे अविलय। जैसे आपका एग्जांपल है लोहा, रेत आदि क्या आएंगे, आपका अविलय में आते हैं। फिर से रिपीट, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप आसानी से इसको आंसर को लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इसका लास्ट है चैप्टर का आपका 9 नंबर प्रश्न है, संतृप्त घोल किससे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। क्या कह रहा है, संतृप्त घोल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। देखिए इसका भी आंसर आप लोग 8 नंबर ये प्रश्न का आंसर आपका, जब निश्चित तापमान पर विलायक में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तब वह संतृप्त घोल कहलाता है। फिर से, जब निश्चित तापमान पर विलायक में विलय पदार्थ नहीं घुलता है वह संतृप्त घोल कहलाता है। जैसे गैसों का जल में घुलना हो जाएगा और नमक का जल में घुलना हो जाएगा। ये आपका एग्जाम्पल होगा। ये आपका चैप्टर का सभी अभ्यास प्रश्न पत्र, इसमें क्वेश्चन 9 नंबर तक थे प्रश्न, सभी को हमने हल किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और आपको जो भी अगर प्रॉब्लम कुछ भी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद।